3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है। और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई। जून महीने में अभी 2021 को जून में ये पत्र आया कि इन्हें अंतिम अवसर दिया गया, और फिर सितंबर महीने में ये जवाब आया कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जांच पूरी नहीं हुई है। क्योंकि इस बीच में जस्टिस प्रशांत किशोर जी का स्थानांतरण हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में हुआ था, और इसलिए मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा था। क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है और जो जज जांच कर रहे थे उसका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जांच पूरी नहीं हुई थी, और क्योंकि समय वृद्धि करने की मांग उधर से ही आयोग के सचिव के से ही आया था, और चूँकि स्थानांतरण हो गया था, ऐसी स्थिति में इसके ऑप्शन क्या है, इसके बारे में मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा। इस बीच में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें कोई राजभवन से इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि अभी तक के लगभग 7 या 8 आयोग के गठन राज्य सरकार ने किया है। मान्य परिपाटी ये है कि उसे राज्य सरकार के पास सौंपा जाता है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में आयोग के रिपोर्ट को रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है। ये जानकारी भी राजभवन से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। जिस हिसाब से आयोग के सचिव ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा, मेरे पास जो फाइल आया, तो उसमें तो हमने अंतिम अवसर दिया था, और अंतिम अवसर के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई, ये जानकारी दी गई थी, समय वृद्धि की बात हुई थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया। अब स्थानांतरण होने के बाद हमने फाइल बढ़ाई कि विधि विभाग से जानकारी मांगी कि इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है, जज का ट्रांसफ़र हो गया। अब उस स्थिति में हमारे पास क्या है, तो अभिमत के लिए भेजा ही गया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है वो केवल मीडिया के माध्यम से। आगे क्या करेंगे सर? जांच कमेटी बनाएगी क्या सरकार? आगे आप लोगों को क्या सच्चाई को सामने लाने के लिए? मैंने पहले ही कहा कि इसमें विधि विभाग से अभिमत लिया जा रहा है कि उसमें ऑप्शन क्या है, और इस बीच में मीडिया से जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया गया है। तो जब जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए समय वृद्धि की मांग किया जा रहा है, और दूसरे तरफ राज्यपाल को सौंप दिया गया है, ये दोनों बात विरोधाभास है। इसका मतलब जांच पूरा नहीं हुआ, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है, और वो भी मान्य पार्टी के विपरीत राज्यपाल को सौंपा गया। अभी तक के तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है, पूरे देश में यही होता है कि सरकार को सौंपा जाता है, और सरकार है फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में रखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार उसको रख भी नहीं सकता। आयोग की रिपोर्ट को ये बाध्यता है कि उसे विधानसभा के पटल में ही रखा जाता है। अब ये राजभवन भेजा गया, ये भी मीडिया के माध्यम से पता चला। अच्छा, अब कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, मंडियां बंद होने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 200 से ज़्यादा मंडियों से महज 7 मंडियां संचालित है। किसान संगठन की मांग है कि समर्थन मूल्य पर मंडी पर धान खेत में बेचने की अनुमति मिल जाएगी तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, हमारे यहाँ मंडी कहीं बंद नहीं है। हमने सोसाइटियों के माध्यम से जो खरीदी कर रहे हैं, 2300 सोसाइटी जो बने हैं, वो मंडी का विस्तार ही है, और उसी के माध्यम से हम धान खरीदी कर रहे हैं। अन्य जो कृषि उत्पाद है उसके लिए मंडी अभी भी संचालित है, और इसके लिए हमने विधानसभा में डिम्ड मंडी का
विधानसभा में बिल भी लाया, वो भी राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है और राज्यपाल के पास कई बार हम लोग मिल चुके हैं कि इसको राज्य सरकार को वापस दिया जाए अनुमोदन करके, लेकिन वो अध्ययन के नाम से अभी तक के रोके बैठे हैं। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो कभी तक, जब कोई समय सीमा नहीं, जब तक चाहे तब तक रोक सकते हैं। लेकिन इस बिल को विशेष विधानसभा सत्र बुला के पास किया गया था, उसके बाद भी अभी तक के राजभवन से उसकी कोई जानकारी हमको नहीं मिली। ऐसा लगता है राज्यपाल और सीएम में, मतलब सीएम से कहीं तालमेल में कमी आ रही है। पीछे परंपरा अलग थे, पहले होती थी समझा बातें होती थी, कार्रवाई होती थी, लेकिन सामंजस्य कमी आ रही है अभी कुछ दिनों से। इसमें कोई सामंजस्य नहीं वाली बात नहीं है, लेकिन अनेक बार ऐसे बिल आते हैं जिसको राजभवन में अध्ययन के लिए रोका जाता है, अध्ययन करके वापस किया जाता है। यदि असहमत है तो वापस कर दिया जाता है, यदि सहमत है तो अनुमोदन करके भेज दिया जाता है। बहुत सारे बिल तो अभी भेजे जा चुके हैं, तो इसमें असहमति वाली बात नहीं। लेकिन जो मंडी के जो बिल है अभी तक के रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो बिल हमने भेजा वो भी रुका हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी